अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की तरफ से अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल हुए। नितिन नवीन ने कई बातों का जिक्र किया, किस तरीके से समाज को एकजुट करना है, साथ ही साथ अपने पिताजी को बार बार याद करते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम तो एक्सीडेंटल राजनीति में आए, लेकिन कई लोग जब हम राजनीति में आए तो हमारे पिताजी के नाम लेकर के रोते थे। यानी कई बातों का जिक्र किया। एक तरीके से कहे कि भावुक पलों को भी याद किया नितिन नवीन। कल बिहार दौरे पे है, इस मौके पर रामनवमी की शोभा यात्रा में कल शिरकत किया। एक तरीके से कहे कि उनके नेतृत्व में आयोजन किया गया और आज सहाय सदन में एक तरीके से कहे भवन में ये कार्यक्रम रखा गया और वहाँ पर भी पहुँचे और कई बातों का जिक्र करते करते उन्होंने कई बातों के जरिए ये बताने की भी कोशिश किया कि देखिए व्यक्ति कैसे अपना जीवन को जीना चाहिए और व्यक्ति कैसे सामान्य तरीके से होता है और सबके पास एक तरीके से कहे कि व्यक्ति का जीवन क्या है। तमाम चीज़ों को सुनवा रहे हैं। नितिन नवीन क्या कुछ कह रहे हैं। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के इस सहायक सदन के परिसर में सबसे पहले श्रद्धेय अमर साय जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे कई अभिभावक यहाँ पर उपस्थित हैं। अखिल भारतीय उस समय हमारे अध्यक्ष रहे योगेंद्र नाथ मल्लिक जी उपस्थित हैं, प्रोफेसर निर्मल श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं, अपने श्रद्धेय अमरचांद जी के भाई संजीव नंदन सहाय जी उपस्थित हैं, सुजीत कुमार वर्मा जी, प्रमोद कुमार सिन्हा जी, अरुण कर्ण जी, संचालन कर रहे अमिताभ जी, अध्यक्षता कर रहे सुजीत कुमार वर्मा जी, कार्यक्रम के संयोजक के रूप में श्रवण जी, हमारे बीच में उपस्थित मेरे अभिभावक कुमरार विधानसभा के पूर्व के विधायक आदरणीय अरुण कुमार सिन्हा जी, हमारे कई वरिष्ठ अभिभावक यहाँ बैठे हैं। मैं मंच से नाम भले नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके मार्गदर्शन में, और हम कह सकते हैं जब पिताजी की मृत्यु हुई और उसके बाद मेरा जब एक्सीडेंटल राजनीति में आना हुआ तो सहायक सदन उस समय से मुझे वहाँ पर इस घर में कहिए, इस पारिवारिक स्थान में कहिए, यहाँ से लगातार आशीर्वाद मिलता रहा। और यही कारण है कि जब यहाँ के किसी कार्यक्रम की चर्चा होती है तो मेरा स्वतः मन होता है कि उस कार्यक्रम में मैं भाग लूँ। हमारे कई अभिभावक जो बैठे हैं, मैंने उनसे कई तरह के काम करने में दौरान काम को सीखा भी है। और 2006 में मुझे याद है जब इसी सहायक सदन से बैठक कर ये तैयारी शुरू की गई। हमारे उस समय अखिल भारतीय के अध्यक्ष सारंग साहब थे और वो हमेशा हम सबको, मुझे याद है पहला कार्यक्रम भोपाल में मुझे जाने का अवसर मिला 2006 के जून महीने में। मैं अप्रैल में विधायक बना था 2006 में और जून में मुझे पहले कार्यक्रम में जाने का मौका मिला। और सामाजिक स्तर पर किस प्रकार से चीज़ों को उन्होंने बनाया और मुझे वहाँ पर सम्मान जो मिला, वो मेरा पहला अनुभव था सामाजिक कार्यक्रमों का। और उस समय महामंत्री हुआ करते थे, निर्मल जी राष्ट्रीय महामंत्री भी थे। मैं इसलिए आज इस बात का जिक्र कर रहा था कि किस भाव से उन्होंने संगठन को बनाया था,
शायद उनके भाव को स्मरण करने की आवश्यकता आज के दिन भी है। सारंग साहब की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने उनके अंदर एक अलग तरह का तत्व देखा, समाज को जोड़ने का, सबको साथ लेके चलने का। और जब जब मौका मिला तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ ले। ऐसा नहीं था, उस समय भी कई अलग अलग तरह के लोग रहे होंगे, लेकिन मैंने उनके साथ कभी भी किसी कार्यक्रम में भाग लिया तो मुझे उनके वो अंदर के जो उनके भाव थे वो मुझे हमेशा प्रेरणा देते थे। और इसलिए मैं आज सर्वप्रथम जब आपने मेरे को अपने घर के लड़के को अभिनंदन करने के लिए कहा तो मैंने शुरू में ही कहा था कि भाई मैं समाज के साथ बैठूंगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं कभी भी किसी अभिनंदन के कार्यक्रम में, चाहे वो किसी भी पार्टी का मैं पद पाया हूँ, मैंने कभी अभिनंदन के कार्यक्रम को स्वीकार नहीं किया। कारण ये था कि उससे आदमी के मन में एक अलग भाव चला जाता है। और कल एक बहुत अच्छा बात, कल हमारा पटना में एक बड़ा आयोजन हम करते हैं श्री रामनवमी का, शोभा यात्रा का। उसमें मनोज तिवारी जी आए थे और उन्होंने एक गाना गाया था कि हम बिहारी हैं, थोड़े संस्कारी हैं। तो मुझे बहुत अच्छी ये बात उसमें ये लगी थी, जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आप बिहारी को थोड़ा संस्कारी क्यों बोल रहे हैं, तो मुझे जो उनका जवाब था वो जवाब हर बिहारी को और हर समाज के जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, जो सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं या किसी भी प्रकार से आप नेतृत्व करते हैं, चाहे वो अभियंताओं के संगठन में नेतृत्व कर रहे हो या किसी भी पद को आप पाते हो, तो उनका जो जवाब था वो जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा कि संस्कारी थोड़ा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिहारी अहंकारी नहीं होता है। तो मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी और मैं इसलिए आज समाज के बीच में सर्वप्रथम यही बात कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का पद प्रतिष्ठा पाले, उसके अंदर उसकी मानवता हमेशा रहनी चाहिए, उसकी इंसानियत रहनी चाहिए, वो भाव रहना चाहिए कि हमको समाज के साथ करना है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, मेरे भाई, मेरे अभिभावकगण, मेरे मित्र, मेरे युवा साथी, मेरी बड़ी संख्या में मातृशक्तियाँ बैठी हैं, मेरी बहनें, क्योंकि हम सबको अगर आगे चलना है और सही में एक जज्बा, एक मन में भाव है कि हमको समाज को आगे बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, सबको लेके चलने का मादा पैदा करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये जरूर चाहूँगा, समाज के कोई भी संगठन का बैठक होता है, मुझे बुलाया जाता है, मैं चला जाता हूँ और मेरे जाने का मन यही होता है केवल कि शायद चाहे कोई भी संगठन का, अपने समाज का किसी भी प्रकार का संगठन हो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब समाज का पूरा संगठन एक साथ एक सूत्र में बहेगा। और कहते हैं जब एक सूत्र में बहेंगे तभी उसको अविरल और गंगा की तरह उसका परिभाषा दिया गया है। जब अलग अलग दिशाओं में बहने लगते हैं तो वो धार अविरल नहीं नजर आती। और मेरा ये मानना है कि मैं अगर आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ तो एक एक माता बहनें, अपने अभिभावक, अपने युवा साथी, अपने सभी वरिष्ठों से कि चलिए, अगर आपके बेटे को, आपके भाई को, आपके पुत्र को पार्टी ने अगर इतना बड़ा मुकाम दिया है तो कुछ बड़ा करने के लिए दिया है, बहुत सामान्य काम करने के लिए नहीं दिया। और मुझे खुद में ये लगता है कि अगर मैं किसी समाज से, किसी विषय से आता हूँ तो समाज को मैं हमेशा जोड़ने का प्रयास करूँगा, समाज को एक साथ लेके चलने का प्रयास करूँगा और समाज को एक सही दिशा में, ताकि हमारे समाज को जो हमारी प्रतिष्ठा रही है, जिस समाज को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा शख्सियत मिले,
मैं उदाहरण देने लगूंगा तो कई लोग बोलेंगे कि उड़ीसा से लेकर महाराष्ट्र तक आपको बताना पड़ेगा, बिहार से शुरू करिएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी है, ये समाज अपने आप को बुद्धिजीवी के रूप में हमेशा रखा है, और बुद्धिजीवी का मतलब केवल हमारे घर में बुद्धिजीवी पैदा नहीं हो, मतलब मेरी बात आप समझ गए होंगे, हमें भी बुद्धिजीवी अगर हैं तो जो हम समाज से अपेक्षा करते हैं वो सब अपेक्षा मेरे घर में भी मुझे पूरी करनी है, इस बात के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी आज मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मेरे मन में भी वो ललक है जो सारंग साहब को मैंने देखा है, कई लोगों को, निर्मल चा को मैं देखता हूँ, मैं बचपन से जब से यहाँ आ रहा हूँ उसके पहले, राजनीति में आने के पहले निर्मल चा से मिला, भी वो भाव नहीं देखा कि भाई जैसे संगठन का काम चल रहा है, जो परिवार का काम चल रहा है, मैं भी उसमें सहभागी बन जाऊं। ये भाव शायद मुझे भी अपने अंदर लाना है। मैं आज इस संकल्प के साथ आपके अंदर बैठा हूं। इसलिए मैं कई लोगों के बारे में अलग अलग स्मरण हैं, मैं सभी स्मरण तो यहाँ पर आपके सामने व्यक्त नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मुझे वो भी चीज़ याद है कि किस प्रकार से चित्रगुप्त आदि मंदिर के निर्माण का शुरुआत किस प्रकार से हुआ। डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद चा उस समय शुरुआत किए और कई लोग उससे जुड़े, और कहीं ना कहीं फिर बाद में हमारे अभिभावक आर.के. सिन्हा चा ने उसका बीड़ा उठाया, और आज चित्रगुप्त आदि मंदिर बनकर एक भविष्य रूप ले लिया, जो हम सब को कहीं ना कहीं गर्व का एहसास कराता है, और उसमें समाज का भी योगदान रहा। मुझे याद है हमारे बड़े भाई और यहाँ पर बैठे हुए निर्मल चा भी हैं, और हमारे राजीव रंजन जी, जो पहली बार पटना में 2007 या 8 का बात है, पहली बार सभी पूजा समितियों को एक साथ निकलकर सामूहिक विसर्जन की बात को बढ़ाने वाले व्यक्ति का नाम भी मुझे याद है। मैं उन्हीं चीज़ों को आपको स्मरण करा रहा हूँ जिसमें सब कोई साथ चले थे, तभी कोई नया चीज बना है। शुरुआत उन्होंने की, बाद में परिकल्पना आगे बढ़ी, लेकिन जिसका व्यक्ति का शुरुआत है उसके भाव को हमेशा सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए मैं आप सब से यही कहूँगा कि आपकी भी हमारे से अपेक्षा होगी, और हर बाप को, हर भाई को ये अधिकार है कि वो अपने पुत्र और भाई से वो अपेक्षा रखे। हर माता और बहनों को ये अधिकार है कि वो अपने भाई और बेटा से पूरी अपेक्षा रखे, क्योंकि उसने जन्म ही नहीं दिया है, उसने उसका लालन पालन किया है। तो मैं उसी भाव से आपके सामने ये बात रखता हूँ कि मैं आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने का हमेशा प्रयास करूँगा, और हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं जहाँ पहुँचा हूँ उसमें आपका आशीर्वाद है, और आगे बढ़ना और है तो निश्चित रूप से उसमें आपका सहयोग और आशीर्वाद और भी चाहिए। इसलिए मेरे पास किसी भी एक गलती करने का भी मौका नहीं है। मैं आपका बेटा जब तक हूँ, जब तक आपका भाई हूँ, तो कई गलती कर सकता हूँ, पर जब पार्टी और जब समाज में बड़ा स्थान अगर मिल जाता है तो एक गलती करने का भी अधिकार नहीं मिलता है। इसलिए आपको हम मेरे प्रहरी के रूप में, मेरे संरक्षक के रूप में इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि मेरा बेटा और भाई से कोई ऐसी गलती नहीं हो जाए जिसके कारण जो बड़े उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़े हैं उसको कहीं ना कहीं बीच ही रास्ते में हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। इसलिए मेरा पूरा प्रयास है, हमें भी इस दौर में सबको दौड़ना पड़ेगा, सबको अपने अपने समय का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सबको अपने समय का संघर्ष करना पड़ेगा। मैं पिताजी के बाद एक्सीडेंटल राजनीति में आया हूँ। मैं इस बात को हमेशा इसलिए बात पूरी तरह से कहता हूँ कि मैं इस बात के एहसास से बाहर नहीं आता हूँ, लेकिन इसके बाद का जो 20 साल का सफ़र है
वो भी आपके सामने है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। वो 20 साल भी मैंने हर दिन ये जरूर प्रयास किया कि मेरे किसी काम से मेरे पिताजी का सम्मान नहीं घटे। और पिछले 20 वर्षों में कई के काम हुए होंगे, कई का काम नहीं हुआ होगा, कई की उम्मीदें पूरी हुई होंगी, कई की उम्मीदें नहीं पूरी हुई होंगी, लेकिन इतना जरूर विश्वास के साथ इस मंच पे आज कह सकता हूँ कि मेरे कारण समाज को कभी कलंकित होने का मौका नहीं मिला होगा, मेरे के कारण समाज का सिर झुका नहीं होगा। और आगे का जो सफ़र है, जिसको हमारी पार्टी ने मुझे एक नया जन्म, नया अवसर दिया है, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि समाज के सम्मान के साथ, समाज जिस बात का आज गर्व कर रहा है, आने वाले समय में समाज ही नहीं, हमारा बिहार भी, हमारा देश भी और मेरी पार्टी भी मुझ पे उतना ही गर्व करे जितना आज समाज मुझ पे गर्व कर रहा है। मुझे सामाजिक कामों में सारंग साहब के कारण, निर्मल चा के कारण कई बार राष्ट्रीय स्तर पे भी कुछ जानने का मौका मिला, लेकिन मैं संगठन के काम में ही ज़्यादा, पार्टी के काम में ही ज़्यादा रचा बसा रहा, तो उसी में समय ज़्यादा दिया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, कई हमारे अभिभावक यहाँ बैठे हैं, वो दिल्ली आते हैं, मिलने में कभी कभी तकलीफ होती है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा हमको आप नियमित रूप से समय के साथ हम कोई चीज़ को बांधेंगे तो आपका भी सम्मान कर पाएंगे और आपको समय भी दे पाएंगे। क्योंकि क्या है, जवाबदेही जो है उसको अगर पूरा करना है तो उसको पूरा करने के लिए पूरे तरह से नए सिरे से काम करना है। अब तक विधायक के रूप में, बिहार में मंत्री के रूप में या पटना के कार्यकर्ता के रूप में काम किए, तो कहते हैं ना, पहले छोटे से तालाब में काम कर रहे थे, अब एक बहुत बड़ा विशाल चीज़ मिला है, तो उसमें उतना ही समय देना पड़ेगा, उतना ही समर्पण देना पड़ेगा और उतना ही संकल्प के भाव से काम करेंगे, तभी आपको फिर से गर्व का एहसास करा पाएंगे। इसलिए मैं समय को लेकर थोड़ा परेशानी ज़रूर है। हमारे कई अभिभावक हैं जो दिल्ली पहुंच जा रहे हैं, अब पहुंच के रहे हैं तो भीड़ है, तो मनीष भैया भी यहाँ बैठे हैं, मैं उनको भी उस समय नहीं दे पाया, तो थोड़ा है मुझे परेशानी, लेकिन मैं उसको जल्द ही थोड़ा व्यवस्थित करूँगा, जिससे कि आपको जिस प्रकार से पटना में मिलने में कोई तकलीफ़ नहीं होती थी, दिल्ली में भी मिलने में वो तकलीफ़ नहीं हो, लेकिन थोड़ी समय के साथ हमको आपको दोनों को ढलना है। मैंने इसीलिए कहा कि आपकी उम्मीद तो पूरा करूं, लेकिन साथ साथ मैं सही काम करता रहूं, इसका चिंता आपको भी करना होगा। मैं पूरी टीम को, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया, जो यहाँ पर है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। जो किसी कारणवश नहीं है यहाँ पर, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, उनको भी प्रणाम करता हूँ। क्योंकि सबकी, मैं अपने आप को, अगर पिताजी के सामने एक बात चर्चा होती थी पिताजी के बारे में, मैं तो उनको राजनीति में नहीं देखा, एक बात उनकी चर्चा होती थी हमेशा कि कोई को ऐसा नहीं लगता है कि नवीन जी मेरे नहीं हैं। जब मैं राजनीति में आया तो कई लोग मेरा हाथ पकड़ के रोने लगते थे, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे पिताजी हैं, ये व्यक्ति इतना क्यों रो रहा है, इतना क्यों भावुक से हो रहा है। मुझे उस चीज़ का एहसास नहीं था, लेकिन काम करने के दौरान, काम सीखने के दौरान मुझे ये जरूर लगा कि कैसे उन्होंने एक एक व्यक्ति को अपने साथ परिवार के भाव से जोड़ लिया। मैं पिछले 20 वर्षों में अगर काम किया, मैंने ये जरूर प्रयास किया कि व्यक्ति व्यक्ति का संबंध अलग अलग हो सकता है। कई बार मेरे काम के कारण लोगों को नाराज़गी हो सकती है, लेकिन मेरे व्यवहार से कम ऐसा जरूर रहे कि वो व्यक्ति हमेशा मेरे से जुड़ा रहे। इसलिए मैंने पिताजी के उस सोच को, उस कार्यशैली को जरूर अपनाने का प्रयास किया। इसलिए मैं आज कह रहा हूँ कि कुछ लोग अगर नहीं भी हैं तो मेरे संबंध आज वहाँ भी वैसे ही हैं और आगे भी वैसे रहेंगे, और जो यहाँ उपस्थित हैं
मैं उनको तो निश्चित रूप से प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। साथ ही साथ समाज कैसे आगे बढ़े, समाज कैसे एकजुट रहे, जो मैंने सबसे शुरू में कहा है, आज के दिन अगर कुछ स्मरण करके लेके जाना है यहाँ से, तो मैं कोई भाषण, मेरा कला नहीं है, मुझे आता भी नहीं है। मैं तो पिछले कुछ दिनों में ही थोड़ा मैं संगठन के ही वर्किंग में ज़्यादा रहा हूँ, तो मैं आज आपसे संवाद ही कर रहा हूँ। और संवाद का जो पहला मेरा वाक्य था कि कैसे समाज को हमको एकजुट कर कर बड़े दिल से, तब ये आज के दिन हमेशा याद रहेगा, मुझे भी याद रहेगा और आपको भी याद रहेगा कि कैसे हम एक साथ चले, एक सूत्र में बंधे। और कोई भी चीज़ तात्कालिक होती है, कोई परमानेंट नहीं होता है। ना आपको मिला हुआ पद, ना मुझे मिला हुआ पद, ना मुझे जो चीज़ें अगर हमको आगे लेके जानी है, तो हर चीज़ को ये ध्यान रखना है कुछ दिन के लिए मिला है, कुछ अवसर मिला है, कोई कार्यक्रम मिला है, तो हम सबको बड़े दिल से सबको चलना होगा, तभी हम समाज को एकजुट रखकर चल पाएंगे। समाज में हमारे लोगों का जो भाव है, जितना ज्ञान है, जितना हर राज्य में जाते हैं तो जिस प्रकार का कहते हैं ना कि बिहार के लोगों के बारे में कि बिहार से सबसे अधिक IAS IPS इंजीनियर बनता है, तो अगर देश में किसी एक समाज की चर्चा होती है कि जिस समाज से सबसे अधिक IAS IPS बुद्धिजीवी और अन्य लोग निकलते हैं, हर विधा के ज्ञानी लोग निकलते हैं, तो इसी समाज से निकलते हैं। तो उस समाज में जहाँ इतने विद्वान लोग हैं, उन विद्वानों को एक साथ पिरोने का काम हम सबको मिलकर करना है। यही बात का आज हम एक दूसरे के साथ संकल्प करें। और मैं पुनः आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके भाई और आपके बेटा के रूप में पूरी तरह से एक साथ चले हम लोग। और मैं हमेशा आपके लिए खड़ा हूँ, जहाँ मेरी जितनी क्षमता रहेगी, जो मेरे क्षमता के या जो मेरे विषय पर जो मेरे पास आपका विषय आएगा, उस विषय पर निश्चित रूप से आपके सहयोग के लिए आपके भाई के रूप में खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत पुनः आप सबको आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और समाज ने जो प्रतिष्ठा, जो आशीर्वाद मुझे दिया है, उस लायक आगे भी मैं बना रहूँ, इसका पूरा प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से नितिन नवीन पहुंचे हुए थे और कई बातों का जिक्र किया। समाज को कैसे एकजुट करना है, समाज को कैसे आगे बढ़ाना है। उन्होंने जाते एक तरीके से कहे कि मंच से कई सारे संदेश दिया है। सहाय सदन में एक तरीके से कहे तो तमाम लोग थे। उन्होंने ये भी कहा कि बुद्धिजीवी ये समाज है, लेकिन बुद्धिजीवी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपने घर तक सीमित रहे, यानी सबको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।